नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य पांडे आपके साथ जुड़ चुका हूँ। एपिसोड नंबर 8, 10 जुलाई 2026 में आपका स्वागत करता हूँ। जैसे कि थंबनेल में दिया है कि मेहनत का फल होगा, मेहनत का फल होगा, आज नहीं तो कल होगा। मेहनत का फल होगा, आज नहीं तो कल होगा। तो इसी हिसाब से हम आगे बढ़ते हैं। आज की खबर देखते हैं। भारत को यूरेनियम आपूर्ति करेगा ऑस्ट्रेलिया। भारत को यूरेनियम आपूर्ति करेगा ऑस्ट्रेलिया। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री पीएम के द्वारा 3 देशों की यात्रा की जा रही है। तो पहले चरण में उनकी यात्रा इंडोनेशिया में कंप्लीट हो चुकी है। इंडोनेशिया में कंप्लीट हो चुकी है और दूसरे चरण में उन्होंने कल ऑस्ट्रेलिया की यात्रा की और ऑस्ट्रेलिया से विभिन्न प्रकार के समझौते हुए, जो कि वार्षिक सम्मेलन में भारत ऑस्ट्रेलिया के वार्षिक सम्मेलन में लगभग 18 समझौते हुए, जिसमें सबसे बड़ा समझौता ये हुआ कि यूरेनियम जो ऑस्ट्रेलिया में समृद्ध भंडार है, उसकी आपूर्ति भारत को करेगा। रक्षा एवं सुरक्षा के क्षेत्र में भी समझौते हुए एवं ऊर्जा सुरक्षा के साझा घोषणा के आधार पर समझौते हुए। अब समझते हैं यूरेनियम क्या है। यूरेनियम एवं प्राकृतिक एवं भारी रेडियोधर्मी धातु है, जिसका परमाणु क्रमांक जो है 92 है। यह एक नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया, जो सूर्य से ऊर्जा प्राप्त होती है। इसमें दो प्रक्रियाएं होती हैं, एक नाभिकीय विखंडन, एक नाभिकीय संलयन। तो जो नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया होती है, जिसमें ऊर्जा टूटती है, उससे यह ऊर्जा बनती है, उससे यह परमाणु ऊर्जा का निर्माण होता है ना। अब भारत में 2047 तक 1 लाख मेगावाट यह ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य है। 1 लाख मेगावाट यह ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य है, जो कि वर्तमान में 8,780 यह ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है, जिसके तहत 24 परमाणु रिएक्टर जो है संचालित किए जा रहे हैं, जिसमें से कुडलुकुलम जो तमिलनाडु का परमाणु रिएक्टर है, वह सबसे ज्यादा उत्पादन कर रहा है। परमाणु ऊर्जा का सबसे ज्यादा वह उत्पादन कर रहा है। 24 परमाणु रिएक्टर अभी संचालित हैं और 8,780 मेगावाट अभी परमाणु ऊर्जा उत्पादित हो रही है और 2047 तक 1 लाख मेगावाट उत्पादन करने का लक्ष्य है। अगली खबर, सितंबर तक बनेगी नेशनल हाईवे के सभी पुलों की हेल्थ रिपोर्ट। अब बीते कुछ वर्षों में क्या हुआ था, बीते कुछ वर्षों में लगातार पुलों के ढहने की खबरें, दरकने की खबरें सामने आ रही थी। तो केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय, जो माननीय नितिन गडकरी जी हैं, उन्होंने गंभीरता दिखाई और गंभीरता दिखाते हुए जितने भी 6 मीटर ऊंचाई वाले ब्रिज एवं पुल हैं, उनके हेल्थ रिपोर्ट जारी करने का निर्देश दिया। और हमारे भारत में 1,70,000 ऐसे 6 मीटर से अधिक ऊंचे वाले ब्रिज एवं पुल हैं। इनकी रिपोर्ट जारी करके और इन्हें देखा जाएगा और इनको कैसे सुरक्षित रखा जाए, प्रयास किया जाएगा। अगली खबर है, आतंकवाद के खिलाफ भारत एवं रूस का संगनाद। खबर क्या है? खबर है नई दिल्ली में, हाल ही में अभी नई दिल्ली में आतंकवादी विरोधी कार्य समूह की बैठक भारत एवं रूस के बीच की गई। आतंकवाद विरोधी कार्य समूह की बैठक, ज्वाइंट वर्किंग कमेटी की बैठक भारत एवं रूस के बीच 14वीं बैठक की गई, जिसमें भारत के विदेश मंत्रालय के सचिव सीबी जॉर्ज एवं रूस के उप विदेश मंत्री दिमित्री के द्वारा यह बैठक संपन्न की गई। बैठक में पहलगाम का मुद्दा भी उठाया गया और दिल्ली लाल किला परिसर में जो आतंकी हमला हुआ था, उसको भी चर्चा में लाया गया और आतंकवाद के खिलाफ एक साझा एकजुटता पर फैसला लिया गया। और यूएनओ में जो परिषद है, अंतर्राष्ट्रीय परिषद है, उसमें आतंकी समूह को प्रतिबंधित करने का प्रयास भी करेंगे दोनों देश मिलकर। अगली खबर है, आधुनिक तमिल साहित्य के शिखर पुरुष इंदिरा पार्थ सारथी का जन्म आज हुआ था। मतलब जितने भी जो भी विचारक हैं, जो भी महान
जिन्होंने कार्य किया है हमारे देश के लिए, चाहे साहित्य के क्षेत्र में हो, चाहे स्वतंत्रता के क्षेत्र में हो, चाहे कोई भी लड़ाई लड़ी हो, जिनका जन्म आज के दिन होगा, हम उसे विशेष रूप से देखेंगे, क्योंकि यह कंप्लीट कर लेने से परीक्षा में एक व्यक्तित्व छप सकता है, ये देखा गया है। तो इनका जन्म जो हुआ था 1930 में मद्रास प्रेसिडेंसी में, आज के दिन ही हुआ था। उस समय स्वतंत्रता के पहले प्रेसिडेंसी चला करता था। दिल्ली विश्वविद्यालय में इन्होंने अध्यापन किया एवं आधुनिक तमिल साहित्य को बढ़ाने में अहम योगदान वहीं से शुरुआत कर दी थी। उपन्यास, कहानी एवं नाटक लिखा। अपने जीवन काल में इन्होंने उपन्यास, नाटक, कहानी लिखा और मानवीय संबंधों के विषय को विशेष रूप। अगली खबर, कच्छ में ग्रेट इंडियन बस्टर की आबादी बढ़ाने में मिली सफलता, संरक्षण के प्रयास हुए तेज। ग्रेट इंडियन बस्टर, सबसे पहले ग्रेट इंडियन यह पक्षी के बारे में समझते हैं। यह पक्षी दुनिया में सबसे भारी उड़ने वाला पक्षी है, जिसे स्थानीय भाषा में घोड़ावड़ भी कहा जाता है। यह राजस्थान राज्य का राज्य पक्षी भी है। अब इसे बचाना क्यों जरूरी है पक्षी को? क्योंकि यह जो है घास के मैदान में जो कीड़े मकोड़े होते हैं, घास को खा लेते हैं, जिससे घास का क्षरण होता है। तो यह कीड़े मकोड़ों को खाते हैं पक्षी, तो इसीलिए जो पर्यावरण संतुलन है वो बना रहता है। इसीलिए इन पक्षियों का रहना पर्यावरण स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए गुजरात के कच्छ क्षेत्र में एक प्रोजेक्ट जंप स्टार्ट की शुरुआत की गई थी, जिसके तहत 40 दिनों में 98 इनके बच्चों को कच्छ क्षेत्र में भेजा गया था और इनकी जो विलुप्ति से इन्हें पुनरुक्ति कर पर्यावरण सुरक्षा का एवं बचाव का संदेश दिया गया। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं कल।